शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज दिनांक 17 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 17 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में 16 अगस्त को बेनिंगटन बैटल डे के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों, एक्चुअली 1770 में अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध के दौरान बेनिंगटन की लड़ाई में ब्रिटिश सेना पर अमेरिका की जीत की याद में हर साल 16 अगस्त को बेनिंगटन बैटल डे के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, हाल ही में 16 अगस्त को बेनिंगटन बैटल डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर 1082 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, हाल ही में पुलिस पदकों की 11 डिफरेंट कैटेगरीज में यह अवार्ड दिए गए, यानी कि पुलिस पदक से सम्मानित किए गए 1082 पुलिसकर्मियों को 11 डिफरेंट कैटेगरीज में यह पदक दिए गए, जिसमें सबसे अधिक 109 वीरता मेडल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को मिले हैं। तो दोस्तों, हाल ही में इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर 1082 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में नेट ग्रिड के सीईओ के रूप में पीयूष गोयल जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, नेट ग्रिड के सीईओ के रूप में यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में पीयूष गोयल जी को नियुक्त किया गया। तो आईएएस ऑफिसर पीयूष गोयल जी को नेट ग्रिड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। तो नागालैंड कैडर के 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर पीयूष गोयल जी को नेट ग्रिड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। तो नेट ग्रिड यह क्या है? तो यह एक राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड है जो आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्थापित की गई थी। 1909 में इसका जन्म हुआ था दोस्तों। 1909 को नेट ग्रिड का स्थापना किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जिसके अभी सीईओ पीयूष गोयल जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में नेट ग्रिड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में पीयूष गोयल जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में बाबर आजम पाकिस्तानी क्रिकेटर को सिताराए इम्तियाज़ सम्मान से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, पाकिस्तान का तीसरा सर्वोच्च सम्मान सिताराए इम्तियाज़ सम्मान से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम जी को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, हाल ही में बाबर आजम पाकिस्तानी क्रिकेटर को पाकिस्तान का तीसरा सर्वोच्च सम्मान सिताराए इम्तियाज़ सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा को शुरू किया गया। तो आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने अभी हाल ही में ऑपरेशन यात्री सुरक्षा को शुरू किया गया। तो आरपीएफ की स्थापना 1959 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो दोस्तों, हाल ही में आरपीएफ ने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा को शुरू किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में डुरंड कप 2022 का आयोजन कोलकाता में किया गया। तो दोस्तों, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 2022 का आयोजन वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में किया गया। तो दोस्तों, हाल ही में डुरंड कप 2022 का आयोजन कोलकाता में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी प्रोडक्ट्स प्रदान करने वाला पहला देश स्कॉटलैंड बन गया। तो दोस्तों, हाल ही में सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी प्रोडक्ट प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश स्कॉटलैंड बन गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में महात्मा गांधी जी की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश के करंट गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन जी ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में महात्मा गांधी जी की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो दोस्तों, हाल ही में आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन जी ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में महात्मा गांधी जी की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में इंटरनेशनल सी फूड शो की मेज़बानी कोलकाता शहर करेगा। तो दोस्तों, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता इंटरनेशनल सी फूड शो की मेज़बानी करेगा दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में इंटरनेशनल सी फूड शो की मेज़बानी वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता करेगा दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में श्रीलंका देश ने देश में आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीज़ा जारी करने का फैसला किया है। तो दोस्तों, एक्चुअली श्रीलंका की आधी जीडीपी टूरिज़्म पे ही चलती है, इकोनॉमी ही चलती है दोस्तों टूरिज़्म पे, और कोविड-19 के कारण यहाँ की टूरिज़्म काफ़ी प्रमाण में ठप हो गई थी। इसीलिए अभी श्रीलंका देश ने देश में आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीज़ा जारी करने का फैसला किया है दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में श्रीलंका देश ने देश में आने वाले पर्यटकों यानी कि टूरिस्टों के लिए लंबा वीज़ा जारी करने का फैसला किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य के तीसरे एयरपोर्ट का नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट रखा गया है। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश राज्य के तीसरे एयरपोर्ट का नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट रखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में फुटबॉल इंटरनेशनल फीफा ऑर्गेनाइजेशन फीफा ने भारत देश के फुटबॉल एसोसिएशन को निलंबित कर दिया। तो फीफा ने अभी फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को रूल्स को न मानने के लिए
अभी फीफा ने निलंबित कर दिया। तो दोस्तों फीफा का मानना था कि भारत ने कानूनों का उल्लंघन करने के लिए यह कदम फीफा ने बढ़ाया गया है। इसके तहत फीफा ने भारत देश के फुटबॉल एसोसिएशन को निलंबित किया गया है दोस्तों। तो बात अभी फीफा की है। फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है। तो दोस्तों हाल ही में फीफा ने भारत देश के फुटबॉल एसोसिएशन को निलंबित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 17 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 16 अगस्त को बेनिंगटन बैटल डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर 1082 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। हाल ही में नेट ग्रिड के सीईओ के रूप में पीयूष गोयल जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट के कप्तान बाबर आजम जी को सिताराए इम्तियाज़ यानी कि पाकिस्तान का तीसरा सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। हाल ही में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ ने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा को शुरू किया। हाल ही में एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2022 का आयोजन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में किया गया। हाल ही में सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी प्रोडक्ट्स प्रदान करने वाला पहला देश, दुनिया का पहला देश स्कॉटलैंड बन गया। हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में महात्मा गांधी जी की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया बाय आंध्र प्रदेश के गवर्नर, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन जी द्वारा। और हाल ही में इंटरनेशनल सी फूड शो की मेज़बानी कोलकाता शहर करेगा। हाल ही में श्रीलंका देश ने देश में आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीज़ा जारी करने का फैसला किया। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य के तीसरे एयरपोर्ट का नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट रखा गया। हाल ही में फीफा ने भारत देश के फुटबॉल एसोसिएशन को निलंबित कर दिया। तो दोस्तों यह थे 17 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भले।